चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो बिल्कुल सच्ची है और इतनी डरावनी कि इसे जानने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। ये कहानी शुरू हुई थी भारत के भिवंडी में एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर और इसका अंत एक ऐसे खौफ पर हुआ जिसे भुला पाना लगभग नामुमकिन है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसे एक चेतावनी समझिए। जो भी इस कहानी को सुनता है उसके लिए रात में अकेले किसी रेलवे स्टेशन के पास से गुजरना पहले जैसा कभी नहीं रहता। तो ये कहानी है काजल नाम की एक लड़की की। वो बहुत एम्बिशियस थी, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती थी और इसी काम के सिलसिले में उसे अक्सर भिवंडी से सूरत आना जाना पड़ता था। एक रात काम खत्म करते करते उसे काफ़ी देर हो गई और ऊपर से घर लौटने वाली ट्रेन भी लेट हो गई। जब काजल की ट्रेन आखिरकार भिवंडी स्टेशन पहुंची तो घड़ी में रात के 2:45 बज रहे थे। सोचिए, रात के 2:45 बजे कोई भी इस वक्त अकेला हो तो घबरा जाए, लेकिन काजल के लिए तो ये एक बुरे सपने की बस शुरुआत थी। स्टेशन का माहौल इतना डरावना था कि क्या बताएं। पूरी ट्रेन से सोचिए सिर्फ काजल ही उतरी थी। चारों तरफ घना अंधेरा और एक अजीब सी भारी खामोशी, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभ रहा हो, जो जैसे चीख चीख कर कह रहा हो कि यहाँ कोई नहीं है। मतलब हालत ये थी कि दूर दूर तक कोई जिंदा चीज नजर नहीं आ रही थी और इस अकेलेपन में काजल को धीरे धीरे अपनी बेबसी का एहसास होने लगा था। तो सवाल ये है कि इतनी मुश्किल में उसने अपने घर फोन क्यों नहीं किया? कोई भी तो यही करता है ना। लेकिन काजल के दिमाग में उस वक्त कुछ और ही चल रहा था। दरअसल काजल ना एक दुविधा में थी। एक तरफ तो बाहर के अंधेरे का डर था, लेकिन दूसरी तरफ अपने सपनों के टूटने का डर उससे भी बड़ा था। उसे लगा कि अगर आज वो डर गई और घर फोन कर दिया तो शायद उसके घर वाले उसे आगे काम के लिए बाहर जाने से ही रोक देंगे और वो ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो काजल ने हिम्मत जुटाई और पैदल ही घर की तरफ चलने का फैसला कर लिया और बस यहीं से उन डरावनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया जिसका उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो मुश्किल से 50 कदम ही चली होगी कि अचानक वो सन्नाटा टूट गया। कुत्तों के एक साथ चीखने और रोने की आवाजें आने लगी। कहते हैं ना, जानवर आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेते हैं। और उस रात वो सारे कुत्ते एक ही दिशा में एक अंधेरी सुनसान सड़क की तरफ देखकर डर से कांप रहे थे। और कुत्तों के इसी डरावने शोर के बीच अंधेरे से एक आवाज आई। काजल ने पलट कर देखा तो एक ऑटो रिक्शा उसकी तरफ आ रहा था। पहली नजर में तो ये एक राहत की बात लग सकती है, पर ऐसा था नहीं। अब इस ऑटो रिक्शा में ना दो बातें बहुत ही अजीब थीं। पहली कि इसकी कोई आवाज नहीं थी, वो ऐसे आ रहा था जैसे हवा में तैर रहा हो। और दूसरी, उसका ड्राइवर, उसकी सुर्ख लाल आंखें और भयानक चेहरा देखकर काजल की तो रूह ही कांप गई। ये कुछ भी था पर नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था। काजल ने उस ड्राइवर को मना किया और तेजी से आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाकर उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, सड़क खाली। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, वही आवाज बिल्कुल उसके कान के पास। मैडम, हमारे होते हुए परेशान क्यों हो रही हैं? वो ऑटो बिना किसी आवाज के ठीक उसके पीछे खड़ा था। सोचिए, ये कैसे हो सकता है? जैसे तैसे काजल वहां से भागकर एक टैक्सी लेकर घर पहुंची। उसे लगा चलो अब दरवाजे के अंदर आ गई, अब सुरक्षित हूं। पर उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खौफ तो अब दरवाजे के अंदर शुरू होने वाला था। अपने कमरे में लेटी काजल को खिड़की से खरोचने की आवाज आई। उसे लगा बिल्ली होगी शायद, पर जब उसने पर्दा हटाया तो जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वही ऑटो ड्राइवर चौथी मंजिल की खिड़की के बाहर हवा में खड़ा था और उसने काजल का हाथ कसकर पकड़ लिया था। काजल की चीख सुनकर जब तक घर वाले दौड़े आए, वो बेहोश हो चुकी थी और उन्होंने क्या देखा कि खिड़की तो अंदर से बंद है। उन्हें लगा काजल शायद कोई बुरा सपना देख रही है। और यहीं से काजल का असली अकेलापन शुरू हुआ, जब अपने ही लोग आपकी सच्चाई पर यकीन ना करें। लेकिन ये सब रुका नहीं। अब वो साया काजल को घर के अंदर दिखने लगा था, कभी किचन में तो कभी माँ के ठीक बगल में बैठा हुआ। पर दिखता सिर्फ काजल को था। धीरे धीरे उसके परिवार का शक एक गहरे डर में बदलने लगा। उन्हें यकीन हो गया कि उनकी बेटी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। अब जब साइंस और लॉजिक के सारे रास्ते बंद हो गए तो परिवार ने वो रास्ता चुना जो ऐसी हालत में अक्सर लोग चुनते हैं। उन्होंने एक गुरुजी से मदद लेने का फैसला किया जो इन मामलों के जानकार माने जाते थे। गुरुजी जब घर आए तो उनके हाथ में एक नारियल था।
घर के बाकी कमरों में तो सब ठीक रहा, वो नारियल सामान्य ही था। लेकिन जैसे ही वो काजल के कमरे में घुसे, वो नारियल बिना किसी सहारे के उनकी हथेली पर सीधा खड़ा हो गया। ये पक्का सबूत था कि कमरे में कोई गलत शक्ति है। गुरुजी ने जो बताया वो सुनकर किसी के भी पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए। उन्होंने कहा कि एक बुरी आत्मा काजल के साथ जुड़ गई है और उसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। या तो वो यहीं रहेगी या फिर वो काजल को अपने साथ ले जाएगी, और दोनों ही सूरतों में काजल की जान को खतरा था। तो इससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता था, एक बहुत कठिन पूजा जो लगातार 12 रातों तक चलनी थी। और शर्त यह थी कि इस दौरान घर का कोई भी सदस्य एक पल के लिए भी नहीं सो सकता था। ये सिर्फ एक पूजा नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार के सब्र का इम्तिहान था। परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और 12 रातों तक जागकर उस पूजा को पूरा किया। और जो 12वीं रात को हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, पर उतना ही डरावना भी। 12वीं रात सुबह के ठीक 4 बजे काजल को एक जोरदार झटका सा लगा, जैसे कुछ उसके शरीर से बाहर निकला हो, और वो बेहोश हो गया। उसका शरीर एकदम ठंडा, बर्फ जैसा, नब्ज भी नहीं मिल रही थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने तो जवाब ही दे दिया था, लेकिन गुरुजी ने फोन पर भरोसा दिलाया कि घबराओ मत, आत्मा जा चुकी है, सब ठीक हो जाएगा। और सच में अगली सुबह काजल ऐसे उठी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। चाय मिलेगी? और उठते ही उसने हाँ चाय बेटा, मांगी। अभी लाती। ये काजल के अपने शब्द हैं। वो उस हादसे से बाहर तो आ चुकी है, एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है, लेकिन वो खौफ आज भी एक परछाई की तरह उसके साथ चलता है। वो डर कि कहीं कोई अंधेरे से फिर उसका पीछा ना करने लगे। तो काजल की ये कहानी ना एक सवाल छोड़ जाती है। जब हम सुनसान जगहों से गुजरते हैं तो क्या हम सच में अकेले होते हैं, या अंधेरे से कोई हमारा पीछा करते हुए हमारे घर तक चला आता है?